हेलो एवरीवन, दिस इज सृष्टि हियर। मैं आज आपको बताऊंगी कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितने पार्ट्स हैं, कितने शेड्यूल्स हैं, कितने ये आर्टिकल्स हैं। ठीक है, ये जो सीरीज चल रहा है ये डे 1 है। ठीक है, इस सीरीज का डे 1 ही है क्योंकि इससे पहले मैंने सिर्फ एक ही वीडियो डाला है। तो आज से हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी स्टार्टिंग से इसे देखें और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर हो तो शेयर भी करें। ये आप सबके लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि कंपीटेटिव एग्जाम में इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग पहले पार्ट से शुरू करेंगे, उसके बाद शेड्यूल पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग एक एक करके आर्टिकल्स पढ़ेंगे। बीच बीच में मैं आपको संविधान संशोधन के बारे में बताते चलूंगी। ठीक है, तो ध्यान में रखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। तो हम लोग चलते हैं वर्तमान ये हमारे पार्ट्स में। हम सभी जानते हैं कि हमारे मूल संविधान में 22 पार्ट्स थे। 22 पार्ट्स थे। 3 संशोधन के और जोड़ा गया, 3 संशोधन करके, जिसमें कि 25 पार्ट्स हो गए। वर्तमान में कितने हो गए? 25 पार्ट्स हो गए। ठीक है, जिस पार्ट्स को हम भाग बोलते हैं, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि अनुसूची क्या है, ये शेड्यूल्स क्या है, ये अनुसूची क्या है, ये पार्ट्स क्या है, ये भाग क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जो अनुसूची को शेड्यूल्स कहते हैं और पार्ट्स भाग पार्ट्स। ठीक है, आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। जो अनुच्छेद होता है वो आर्टिकल्स होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स 1 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज से हमारा पार्ट 1 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, पार्ट वन पार्ट वन में जो बात की गई है वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात की गई है, मतलब राज्य और उसके संघ क्षेत्र की बात की गई है। क्या की गई है? मैं इसको हिंदी में भी लिखते चल रही हूँ और इंग्लिश में भी। आप दोनों ही, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम के विद्यार्थी इससे फायदा उठा सकते हैं। राज्य और उसके संघ क्षेत्र। ठीक है, अब इसकी बात कहाँ से कहाँ तक की गई है, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक में इसका दिया गया है, तो मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक बात की गई है। पार्ट 1 में कहाँ से कहाँ तक बात की गई है? आर्टिकल 1 में 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक बात की गई है। ठीक है, इसमें राज्य और उसके क्षेत्र की बात की गई है। ठीक है, अब पार्ट 2 पे आते हैं हम लोग। पार्ट 2, सिटीजनशिप। जिसका हिंदी में मतलब होता है नागरिकता। ठीक है, अब इसे किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक। कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक बात की गई है। अब हम लोग चलते हैं पार्ट 3 के बारे में, क्योंकि हम लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 3 पे चलते हैं। तो आप लोग को मैंने बता दिया कि पार्ट को हम लोग भाग कहते हैं, तो आप लोग पार्ट, शेड्यूल्स और आर्टिकल्स में नहीं फंसेगा कि ये पार्ट क्या है, शेड्यूल्स क्या है। तो पार्ट को हम लोग भाग बोलते हैं। आप भाग 3 बोले या पार्ट 3 बोले, बात सेम है। ठीक है, पार्ट 3 में जो बात की गई है वो फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। ठीक है, और हम सभी जानते हैं कि कितने क्वेश्चंस होते हैं। फंडामेंटल राइट्स जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार के बारे में तो हम सभी को पता है कि हमारे कितने मौलिक अधिकार हैं, क्या है इसके बारे में फिर भी हम लोग जानेंगे, बहुत डेप्थ में जाएंगे। अभी हम बताते हैं कि आर्टिकल कहाँ से कहाँ है। जो मौलिक अधिकार की बात की गई है ये आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक बात की गई है। ठीक है, 35 तक, आर्टिकल 12 से 35 तक। आपने कंपीटेटिव एग्जाम में बहुत बार देखा होगा कि यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हमारे मौलिक अधिकार किस आर्टिकल से किस आर्टिकल हैं तक है। तो आप बता सकते हैं कि 12 से 35 तक, मीन्स 12 से 35 तक है। ठीक है, अब चलते हैं पार्ट 4 में। पार्ट 4 बताता है आपको डीपीएसपी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और हम सबको पता है कि डीपीएसपी में कितनी ज़्यादा वेटेज होते हैं क्वेश्चंस के, और ये कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो इसमें हटेगा तो नहीं, तो यहाँ पे साफ करके करते हैं। तो पार्ट 4 में मैंने भी बताया भी था, लेकिन मैंने सोचा कि आपको फुल फॉर्म भी बता दूं। पार्ट 4 का जो ये पार्ट 4 में बात की गई है डीपीएसपी की, तो डीपीएसपी का पहले मैं फुल फॉर्म बता देती हूँ। ये होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी की बात की गई है इसमें। अब किस आर्टिकल में कहाँ से कहाँ तक बात की गई है? तो इसकी जो बात है ये आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक बात की गई है इसकी। अब हिंदी में मैंने नहीं लिखा है, हो सकता है हिंदी के छात्रों को इससे परेशानी होगी, तो मैं बता दूं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मीन्स राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये लीजिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तत्व। ठीक है, समझ में आ जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो डीपीएसपी का है। इसमें पार्ट 4 में बात की गई है। ठीक है, अब पार्ट 5 में जो बात की गई है वो संघ की बात की गई है।
तो अभी मैंने इसे वॉश कर लिया है, क्लीन कर लिया है। तो अब हम लोग भाग 4 तक, पार्ट 4 तक कर चुके हैं क्लियर। तो अब हम लोग चलेंगे पार्ट 5 पे, ठीक है। पार्ट 5 मीन्स पार्ट को हम लोग, आप लोग को पता ही, मैंने कह दिया कि भाग भी बोलते हैं। पार्ट 5 बोलिए और भाग 5 बोलिए, ठीक है। इसमें जो बात की गई है दी यूनियन की बात की गई है। यूनियन का मतलब तो हम सबको पता है, संघ। किसकी बात की गई है? संघ की बात की गई है। इसके बारे में हम बहुत डेप्थ से जाएंगे। अभी मैं इसके बस आर्टिकल के बारे में बात करती हूँ। ये आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 151 तक बात की गई है। कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक संघ की बात की गई है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 6 को, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 6 से, क्योंकि पार्ट 5 तक हमने क्लियर कर लिया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको पार्ट 5 तक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं पार्ट 6 पे। पार्ट 6, पार्ट का मतलब होता है भाग, मतलब भाग 6 जो भी है आप कह सकते हैं इसे, ठीक है। इसमें बात की गई है द स्टेट की। किसकी बात की गई है? द स्टेट की। और स्टेट का मतलब तो हम सभी जानते हैं, राज्य, ठीक है। किसकी बात की गई है इसमें? राज्य की। अब हम लोग ये जानेंगे कि इसमें कौन से आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक बात की गई है, ठीक है। एक मिनट, टूट गया। आर्टिकल 152 से आर्टिकल 237 तक राज्य की ही बात की गई है। आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक बात की गई है राज्य की। और ये क्वेश्चन काफी आता है कि राज्य की जो बात है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य की कहाँ से कहाँ तक किस आर्टिकल में बात की गई है। तो आप आराम से बोल सकते हैं 152 से लेकर के 237 तक। आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और आप लोग बहुत ही ज्यादा इसका लाभ उठाएंगे। चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें चैनल को। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज, लाइक एंड सब्सक्राइब and share also. Keep watching and thanks for watching.